Hi my dear students, I am your MB sir with another lecture of class 12 physics, that is our mirror formula for concave mirrors. आज हम डिस्कस करेंगे मिरर फार्मूला यानी कि डिराइव करेंगे मिरर फार्मूला किसके लिए, कनकेव मिरर्स के लिए। लेकिन जब भी हम कनकेव मिरर्स की बात करेंगे हमारे पास जो इमेजेस बनते हैं वो दो प्रकार के बनते हैं, दैट इज रियल इमेजेस एंड वर्चुअल इमेजेस। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे मिरर फार्मूला फॉर रियल इमेजेस यानी कि डिराइव करेंगे मिरर फार्मूला। जो भी हमारे पास मिरर फार्मूला है दैट इज 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, वही हम डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले मैं कंसिडर करूंगा एक कनकेव मिरर। तो मैंने एक कनकेव मिरर कंसिडर किया। आपको मालूम है व्हाट इज एक्चुअली ए कनकेव मिरर, आउटसाइड पॉलिश्ड एंड इनसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो मैंने इसको पॉलिश किया आउटसाइड से, दिस इज द कनकेव मिरर। अब हम प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है और दिस इज कॉल्ड द पोल। और यहां पर हम कंसिडर करेंगे फोकस, यहां पर कंसिडर करेंगे फोकस और यहां पर कंसिडर करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पर कंसिडर करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहां पर हम ऑब्जेक्ट लेंगे बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि दिस इज द ऑब्जेक्ट। इसका नाम रखेंगे दैट इज ए और बी। अब हमें इमेज बनानी है। इमेज बनाने के लिए हमारे पास कम से कम कितनी रिफ्लेक्टिंग रेज होनी चाहिए, 2। लेकिन यहां पर हम 3 कंसिडर करेंगे क्योंकि इसके डेरिवेशन करनी है। सो दैट देखिए सबसे पहले मैं पैरेलल डालूंगा इंसिडेंट रे। जब भी हम पैरेलल डालेंगे प्रिंसिपल एक्सिस को, इंसिडेंट रे वो किस पे फोकस से पास हो जाएगी। तो यहां पर मैंने फोकस से पास की। एंड सेकंड वन में डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से डालूंगा, डायरेक्ट में सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही डालूंगा। आपको मालूम है जब भी हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट रे डालेंगे तो रिफ्लेक्टिंग रे भी वापस आएगी उसी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। यहां पर हमारे पास इमेज बन गई। लेकिन अब हम थर्ड रे डालेंगे, लेकिन दैट इज ऑन द पोल। हमने पोल पे डाली है। एंड जब भी हम पोल पे डालते हैं तो आपको मालूम है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो एंगल आई होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल आर के। और इमेज हमारे पास कहाँ बन गई, दैट इज यहाँ पर हमारे पास इमेज बन गई। अब हम इसका नाम देंगे तो यहाँ पर बी डैश रखेंगे क्योंकि यहाँ पर बी है, और इन्वर्टेड बन गई यहाँ पर ए डैश रखेंगे। ठीक है। अब हम कैसे प्रूफ करेंगे मिरर फार्मूला को, तो हम कुछ ट्रायंगल्स कंसीडर करेंगे, उनको सिमिलर करेंगे, उसके बाद हम प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन कौन सी सिमिलरिटी हम यहाँ पर यूज करेंगे, दैट इज डबल ए सिमिलरिटी। तो सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल में जाऊंगा, दैट इज ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी में जाएंगे। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल इनको सिमिलर करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। देखिए यहां पर जो हमारे पास दैट इज ए, यहां पर हमारे पास बी है और यहां पर 90 डिग्री है, दैट इज 90 डिग्री। एंड यहां पर हमारे पास पॉइंट सी है, यहां पर बी डैश है, यहां पर भी 90 डिग्री है क्योंकि ये सरफेस से परपेंडिकुलर है, यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पर ए डैश है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा एंगल बी इज इक्वल टू बी डैश, यानी कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी डैश बिकॉज ईच 90, दोनों 90 डिग्री के बराबर है। दिस इज द फर्स्ट वन। अब जो हमारे पास ये एंगल है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दैट इज एंगल ए सी बी इज इक्वल टू ए डैश सी बी, दैट इज एंगल ए सी बी is equal to angle A dash CB because vertically opposite angles, हाँ। अब हमारे पास जो ये ट्रायंगल दो है ये सिमिलर हो चुके हैं, किस रूल से, दैट इज डबल ए सिमिलरिटी। देयरफॉर हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी
is similar to triangle A dash B dash C. कौन सा क्राइटेरियन? दैट इज डबल ए सिमिलैरिटी, दैट इज डबल ए सिमिलैरिटी। अब जब भी हमारे पास दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, जो उनके कारस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो डिवाइड इन द सेम रेशियो, यानी कि जो भी दिस साइड divided by this side is equal to this side divided by this side and this side divided by this side, यानी कि जब भी हमारे पास दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे उनके कारस्पॉन्डिंग डिवाइड्स इन द सेम रेशियो, यानी कि उनके कारस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे प्रोपोर्शन में। दैट इज यहाँ पर हम साइड लेंगे ए बी, इस अभी फर्स्ट लेंगे दैट इज ए डैश बी डैश इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? अब इसका सेकंड साइड लेंगे दैट इज बी सी, और इसका सेकंड साइड लेंगे दैट इज बी डैश सी। अब मैं थर्ड साइड नहीं लूंगा, क्योंकि जब भी हम थर्ड साइड लेंगे तो यहां पर आएगा ए सी, ए सी हमारे पास अननोन होता है। इसी तरीके से हमारे पास ए डैश सी अननोन होता है, लेकिन जब भी हम ए बी की बात करें दैट इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हमें हमारे पास नोन है, और ए डैश बी डैश दैट इज हाइट ऑफ इमेज, ये भी हमारे पास गिवन होती है। दैट मीन्स हम ये वाला नहीं लेंगे, इसको हम नाम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब हम जाएंगे ट्रायंगल दैट इज ए बी और पी, इसी तरीके से हमारे पास ए डैश बी डैश और पी, इनको भी सिमिलर करेंगे सेम तरीके से, दैट इज डबल ए सिमिलरिटी। तो लिखेंगे हम अब इन ट्रायंगल ए बी और पी, दैट इज ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी and triangle A dash B dash P। सबसे पहले बनाएंगे ट्राइंगल दैट इज दिस इज, यहां पर है हमारे पास B, यहां पर हमारे पास A और यहां पर हमारे पास P है। अब इस तरीके से हमारे पास और एक ट्राइंगल है दैट इज यहां पर है B डैश, और हमारे पास यहाँ पर है ए डैश, और यहाँ पर आपको मालूम है दैट इज एंगल आई, और यहाँ पर हमारे पास एंगल आर है। इनको भी हम सिमिलर करेंगे। यहाँ पर जो एंगल बी है दैट इज 90 डिग्री और एंगल बी डैश भी 90 डिग्री है, तो लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी डैश दैट इज ईच 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? दैट इज ईच 90 डिग्री। उसके बाद हम लिखेंगे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यहां पर ये कौन सा लॉ फॉलो करते हैं? दैट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल जो हमारे पास है दैट इज ट्रायंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। कौन सा क्राइटेरियन? दैट इज डबल ए सिमिलैरिटी। ठीक है, जब भी हमारे पास दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनके कारस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होंगे। दैट इज इसका फर्स्ट साइड ए बी, इसका फर्स्ट साइड दैट इज ए बी डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश। ठीक है, इसके बाद इज इक्वल, इसका दूसरा साइड दैट इज बी पी इज इक्वल टू दैट इज बी डैश पी, और तीसरा साइड हम फिर से नहीं लेंगे क्योंकि AP, व्हाट इज एक्चुअली AP? AP इज दिस साइड, इट इज अननोन, एंड A dash P दिस इज आल्सो अननोन, तो हम इसको रखेंगे इक्वेशन सेकंड नाम। नाउ अब आप इक्वेशन फर्स्ट को देखिए, हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट है और जो हमारे पास इक्वेशन सेकंड है, इसका जो LHS है दैट इज AB डिवाइडेड बाय A डैश B, और इसका भी LHS है दैट इज AB डिवाइडेड बाय A डैश B डैश। जब भी दो इक्वेशंस का एक साइड बराबर होगा तो दूसरा साइड भी बराबर होंगे, दैट इज BC डिवाइडेड बाय B डैश C इज इक्वल टू BP डिवाइडेड बाय B डैश P। दैट इज B, हम लिखेंगे सबसे पहले B लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहां पर आएगा BP डिवाइडेड बाय B डैश P इज इक्वल टू, और इसका साइड दैट इज BC डिवाइडेड बाय B डैश C। ठीक है, अब जो हमारे पास BP है, व्हाट इज एक्चुअली BP? B से लेके P तक दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस,
यानी कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक हमारे पास ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस, इसको हम यू से डिनोट करते हैं। उसके बाद अब हमारे पास दैट इज बी डैश पी, बी डैश पी, यहां पर बी डैश पी दैट इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड द इमेज डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन जब भी हम बीसी की बात करेंगे तो बीसी यहां से यहां तक, बीसी सॉरी दैट इज बीसी, और यहां से यहां तक, लेकिन जो हमारे पास दिस इज अननोन, लेकिन इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज बीपी माइनस पीसी, है ना, यानी कि दिस माइनस दिस बचेगा बीसी, दैट इज बीपी माइनस पीसी बचेगा बीसी। तो बीपी एज इट इज रखेंगे और यहां पर बी डैश पीबी एज इट इज रखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं दैट इज बीपी माइनस पीसी। तो बीपी माइनस पीसी डिवाइडेड बाय, उसके बाद है हमारे पास बी डैश सी, दैट इज बी डैश सी, दिस इज आल्सो अननोन, तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज पीसी, पी से लेके सी तक और बी डैश पी, है ना, तो पीसी माइनस बी डैश पी, है ना। तो बिफोर आई प्रोसीड प्लीज सिटीजंस पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब हम यहां पर पुट वैल्यू करेंगे, दैट इज बीपी, बीपी इज एक्चुअली क्या, यू, एंड बी डैश पी दैट इज वी, है ना, बट जो हमारे पास पी से दैट इज पी, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक, दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम डिनोट करते हैं आर से, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन अब हम इनको साइनस के हिसाब से लेंगे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, जो भी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में होंगे उनको पॉजिटिव लेंगे, जो इसके अपोजिट में होगा उसको नेगेटिव लेंगे, और आपको मालूम है जो भी डिस्टेंसेस मेजर करते हैं वो फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। लेकिन जो यहाँ पर हमारे पास इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस, दिस इज आल्सो नेगेटिव बिकॉज दिस इज अपोजिट ऑफ द इंसिडेंट रे। सेम तरीके से हमारे पास जो v है वो भी नेगेटिव होगा और r भी नेगेटिव होगा, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट माइनस यहाँ पर इंडिकेट करूंगा इसके लिए, क्योंकि ये अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। तो bp के बजाय हम डालेंगे माइनस यू, तो माइनस यू डिवाइडेड बाई b डैश p, दैट इज b डैश p दैट इज कॉल्ड द माइनस v इज इक्वल टू bp, व्हाट इज एक्चुअली bp, b से लेके p तक, दिस इज माइनस u, एंड फिर हमारे पास अपना माइनस है तो माइनस डालेंगे, पीसी के बारे में लिखेंगे माइनस आर, है ना, डिवाइडेड बाय, उसके बाद पीसी दिस इज माइनस आर, उसके बाद है अपना माइनस, और बी डैश पी दिस इज बी डैश पी, दिस इज कॉल्ड माइनस वी। देखिए यहां पर माइनस और माइनस कैंसिल होगा तो u डिवाइडेड बाय v बचेगा, और यहां पर क्या होगा, अब इस में माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, दैट इज r बचेगा और माइनस u बचेगा। इसी तरीके से हमारे पास दैट इज माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस v बचेगा और माइनस r बचेगा। अब हम शिफ्ट करेंगे, u को एज इट इज रखेंगे तो u एज इट इज v माइनस r, इसी तरीके से यहां पर v मल्टीप्लाई होगा तो r माइनस u। देखिए u इंटू v दैट इज uv माइनस u इंटू r दैट इज ur is equal to that is vr and plus into minus that is uv minus uv। यहाँ पर uv as it is, इसको यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो एक बार है हमारे पास uv और शिफ्ट करेंगे that is plus uv, यहाँ पर vr as it is है तो vr को as it is लिखेंगे, यहाँ पर जो ये माइनस आएगा यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है। अब ये दो बार आया तो twice uv, यहाँ पर ur प्लस vr। अब हमें जो रिक्वायर्ड है दैट इज 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v, ठीक है ना। अब कैसे करेंगे, हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स u v r, क्योंकि रिजल्ट लाने के लिए डिवाइड करना जरूरी है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय u v r, हर एक टर्म को UVR करें, UVR से करेंगे तो टू UV डिवाइडेड बाई UV और R, और यहाँ पर भी करेंगे UR डिवाइडेड बाई UV और R प्लस यहाँ पर VR है तो यहाँ पर भी डिवाइड में आएगा UV और R। देखिए यहाँ पर UV और UV कैंसल आउट, यहाँ पर
यू आर और यू आर कैंसल आउट, यहाँ पर आएगा वी आर और वी आर कैंसल आउट, बचेगा यू। तो यहाँ पर क्या बचा है हमारे पास, अब हम यहाँ पर लिखेंगे कंसंट्रेट ऑन द बोर्ड, तो यहाँ पर बचेगा 2r, है ना। उसके बाद इज इक्वल टू, यहाँ पर बचेगा 1/v, v ही बचेगा प्लस, और यहाँ पर बचेगा u। अब इसको f लाने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है हमारे पास, दैट इज कौन सी फार्मूला, दैट इज r इज इक्वल टू ट्वाइस f, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो 2 एज इट इज यहाँ पर डालेंगे 2f, और बाकी सब एज इट इज लिखेंगे, तो 1/v प्लस 1/u। 2 and 2 कैंसल आउट, 2 and 2 कैंसल आउट, और यहाँ पर जो बचेगा अब, दैट इज 1/f is equal to 1/v plus 1/u. This is the derivation of the mirror formula for concave mirrors of real images. समझ में आ रहा है?